तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारे एमसी कोगाराशी को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक यंग एग्जॉर्सिस्ट था और वो अलग अलग जगह घूम घूम कर जाकर घोस्ट्स को भगाया करता था। तो इसी तरीके से वो भटकते भटकते एक दूर दराज के गांव में पहुंच जाता है, जहां पर कि वो देखता है कि एक भूत वहां पर दो बूढ़े लोगों को डराकर उनको परेशान कर रहा था। इसी वजह से कोगाराशी वहां पर वही करता है जो कि वो हमेशा से करता था। वो जाकर उस भूत के चेहरे पे एक खींच के घूसा मारता है और उसको वहां से गायब कर देता है। ये देखकर वो बूढ़े लोग आकर कोगाराशी का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ उसको ये भी बताते हैं कि इस वक्त तक इस एरिया में कोई भी होटल खाली नहीं होगा, और वो दोनों उसको एक ऐसे जगह का एड्रेस बताते हैं जहाँ पर कि उसको रहने की जगह मिल सकती थी। आगे वो दोनों उसको वार्न भी करते हैं कि लोग कहते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है, पर इस चीज से कोगाराशी को कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसकी डेली लाइफ तो इन्हीं भूतों के बीच में गुजरती थी और साथ ही साथ उस जगह का रेंट भी काफी ज्यादा कम था। इसी वजह से कोगाराशी सीधा उस घर की तरफ निकल लेता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो वहाँ के हॉट स्प्रिंग में जाता है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। तब उसको वहाँ पर किसी एक अजीब से स्पिरिट के होने का एहसास होता है। इसी वजह से वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, पर जब वो अपने पीछे पलट कर देखता है तो फिर वहाँ पर कोई भूत नहीं बल्कि एक लड़की थी जो कि नहा रही थी। तब वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है जब उसको पता चलता है कि कोगाराशी उसको देख पा रहा है, पर सुन जब उसको ये रियलाइज होता है कि कोगाराशी उसको बिना कपड़ों के देख पा रहा है तो फिर वो गुस्से में उसके ऊपर कुछ उड़ते हुए बाल्टियों से हमला करने लग जाती है, जिनमें से कुछ आकर कोगाराशी को लग भी जाते हैं। इसी वजह से फिर वो लड़की आकर दोबारा उससे माफी मांगने लग जाती है और ये देखते हुए ही कोगाराशी वहाँ पर बेचारा कंफ्यूजन में ही बेहोश हो जाता है। आगे फिर जब दोबारा से उसको होश आता है तो फिर वो खुद को एक लड़की के गोदी में लेटा हुआ देख पाता है जो कि नकाए थी और वो उस घर की केयर टेकर और ओनर भी थी। आगे फिर कोगाराशी वहाँ पर रहने वाले बाकी लोगों से मिलता है जो कि सभी की सभी लड़कियाँ थी। पहले वो इस नानाको नाम की औरत से मिलता है जिसको कि सिर्फ पीना पसंद था, दारू। फिर आगे वो इस अमीनो नाम की लड़की से मिलता है जो कि असल में एक निंजा की फैमिली से आती थी, और आखिर में वो इस याया नाम की कैट गर्ल से मिलता है जो कि ठीक उसी के चद्दर से ही बाहर आती है। तो वो चारों वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कोगाराशी को वहाँ पर वेलकम करते हैं, क्योंकि इस जगह के हॉन्टेड होने के रूमर्स की वजह से यहाँ पर ज्यादातर लोग रहने के लिए नहीं आते थे। आगे फिर वो चारों कोगाराशी को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर कि पहुँचने के बाद कोगाराशी को दीवार पे कोई एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जो कि सडनली ही उस दीवार से निकलकर सीधा आकर कोगाराशी के चेहरे पे गिर जाती है और हमें पता चलता है कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही घोस्ट वाली लड़की थी जो कि उसको हॉट स्प्रिंग के अंदर मिली थी। आगे फिर वो घोस्ट गर्ल वहाँ पर प्रॉपरली कोगाराशी के सामने खुद को एज यूना इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो कोई इविल स्पिरिट नहीं है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, वो तो बस यहाँ पर पीसफुली रहना चाहती है। और क्योंकि उसकी स्पिरिट इसी घर और इसी कमरे से ही बंधी हुई है तो फिर शायद से कोगाराशी को उसके साथ सोना पड़ेगा। ये सुनकर कोगाराशी खुद को जैसे तैसे समझा लेता है और काबू करता है, क्योंकि वो एक भूत को देखकर फिसला जा रहा था जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ उसके साथ। खैर अगले दिन की सुबह हम लोग कोगाराशी को वहाँ के लोकल मार्केट में देख पाते हैं जो कि वहाँ पर कोई एक जॉब ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि इस गांव में भी तो उसको किसी न किसी तरीके से पैसे कमाने ही होंगे। वही दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पर उनके घर को देख पाते हैं जहाँ पर कि कोई एक अजीब सा मॉन्क आ चुका था जो कि सीधा ही वहाँ पर योना के ऊपर हमला करते हुए उसको फोर्सफुली इस दुनिया से वापस भेजने लगता है। और यहाँ पर कोगाराशी किसी तरीके से समहाउ योना के पेन को फील कर लेता है और वो समझ जाता है कि योना किसी न किसी एक मुसीबत में है, इसलिए वो जितनी ज्यादा तेजी से हो सकता था भागते हुए योना के पास आता है, जहाँ पर कि वो जाकर उस मॉन्क से लड़ने लगता है, जहाँ पर किसी न किसी तरीके से तो वो वहाँ पर उस मॉन्क से लड़ते हुए उसको हरा देता है। पर इसी चक्कर में वो वहाँ पर गलती से योना के कपड़े फाड़ देता है और इससे योना शर्म के मारे उसको अपनी पावर से दूर फेंक देती है। और कोगाराशी की किस्मत इतनी खराब या फिर कह लो इतनी अच्छी थी कि वो सीधा जाकर हॉट स्प्रिंग के अंदर गिरता है, जहाँ पर कि उस मोमेंट पर वो चारों की चारों लड़कियां मौजूद थी और नहा रही थी। इसीलिए कोगाराशी वहाँ पर उनसे माफी मांगते हुए उनको समझाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी बात सुने बगैर ही उसको वहाँ पर अच्छी तरीके से कूट देते हैं। फिर अगले दिन की सुबह जब कोगाराशी जागता है तो फिर उसको ऐसा फील होता है कि वो कुछ ज्यादा ही तकियों के बीच में सोया है, पर फिर सोन ही उसको ये रियलाइज हो जाता है कि वो तकिए नहीं बल्कि योना के मेलॉन्स थे और वो दोनों ही वहाँ पर नींद में उड़ते उड़ते जमीन से काफी ज्यादा मीटर्स ऊपर आ चुके थे। और यूना के जाग
भागते ही सीधा वो दोनों वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। फिर कोगाराशी वहाँ से जब तैयार होकर उन चारों लड़कियों के पास आता है तो फिर अमीनो वहाँ पर कोगाराशी को धमकी देते हुए उससे कहती है कि वो यूना के इतने ज्यादा नजदीक ना जाए क्योंकि उसको यूना की काफी ज्यादा फिक्र है। पर असल में तो उसको वहाँ पर यूना से जलन हो रही थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोगाराशी यूना के साथ ही रहता था। और जब इस बात पे कोगाराशी सवाल उठाता है कि वो सभी इंसान होने के बावजूद भी एक भूत को कैसे देख पा रहे हैं, तो फिर नानाको वहाँ पर उसको अपने दिल की धड़कन सुनवाने के लिए अपने पास खींच लेती है। पर हालांकि कोगाराशी को वहाँ पर दिल की धड़कन से ज्यादा कुछ और ही फील हो रहा था। तभी उन लोगों को बाहर से काफी सारे लोगों के गुस्से में चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो फिर वहाँ पर काफी सारे मॉन्क्स आए हुए थे उसी मॉन्क के डिसरिस्पेक्ट का बदला लेने के लिए और साथ ही साथ यूना को एलिमिनेट करने के लिए। पर उन सारे मॉन्क्स ने वहाँ पर उन सभी लड़कियों को काफी ज्यादा कमजोर आंक लिया था क्योंकि उन सभी लड़कियों के पास कुछ न कुछ पावर्स थी और वो सभी आम लड़कियां नहीं थी। जैसे कि अमीनो एक डीमन स्लेयर निंजा थी और याया के पास एक काफी बड़ा सा कैट स्पिरिट था। वही ननाको के पास काफी सारे ड्रंकन कुंफो के फाइटिंग टेक्निक्स थे और नकाई के पास काफी गुड लक चार्म्स थे। तो उन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर कि सभी अपने पावर्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे और आखिर में नकाई वहाँ पर उन सभी के गुड लक चार्म्स को मैक्स कर देती है जिससे कि उन सभी मॉन्क्स को काफी सारे खुशखबरियां सुनने को मिलती है जैसे कि कुछ की लॉटरी लग गई थी, कुछ की नौकरियां लग गई थी और ऐसे ही बहुत सारी चीजें। तो ये देखकर उन सभी मॉन्क्स को तो ये रियलाइज हो जाता है कि ये लड़कियां उनके पावर के लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है और वो सभी इनसे नहीं लड़ सकते। इसीलिए वो उन सभी के सामने हार मान लेते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। और गाइस इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और यार आई नो कि ये वीडियो काफी ज्यादा छोटी है पर हालांकि अब से इसी तरीके की छोटी छोटी ही वीडियोस आने वाली है क्योंकि अभी मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ बिकॉज इस एनिमे चैनल से इतनी कमाई तो नहीं हो पाती कि मैं अपनी जिंदगी ऐश से जी सकूँ। पर कुछ भी हो तुम लोगों को एनिमे एक्सप्लेन तो देखने को मिलेंगे ही भले ही वो छोटे हों।